यूपी में सेमीफाइनल का संग्राम। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है। अब तक 18 जिला प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिसमें 17 बीजेपी के हैं। समाजवादी पार्टी आरोप यह लगा रही है कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर आगे मेहमानों के साथ चर्चा होगी। मारपीट, धक्का मुक्की, हंगामा, बवाल, ये सारे शब्द यूपी के सियासी अखाड़े में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 2022 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने ही पूरा जोर लगा दिया। लेकिन कल नामांकन में जो ड्रामा हुआ, उससे यूपी का चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है। आपके कार्यकर्ता उतारू हो जा, पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, और हम नहीं सोचते हैं। मैं तो पंचायती राज 74वां संशोधन 95 में हुई है और 95 से आज तक हो रहा है साहब। हम लोग कभी इस तरह की सोच ही नहीं सकते जो हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कह रहा है कि आप जिला पंचायत सदस्यों पर फिलहाल कोई FIR न करें। ऐसी कभी सूचना आप सुने हैं क्या? समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, लेकिन वजह चाहे जो रही हो, सच्चाई तो यही है कि उसके कई उम्मीदवार पर्चा दाखिल ही नहीं कर पाए। 12 सीटों पर एसपी उम्मीदवार नामांकन कर ही नहीं पाए। 4 सीटों पर एसपी के उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हुआ। 17 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत तय। करीब 41 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और एसपी का आमना सामना है। यूपी की राजनीति में माना जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सत्ताधारी दिल के लिए बल, समीकरण और प्रतिष्ठा का चुनाव होता है। पिछले लंबे समय से यही प्रथा चली आ रही है। प्रदेश की राजनीति की समझ रखने वाले बताते हैं कि जनवरी 2016 में जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस वक्त 36 जिलों में एसपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। 33 अध्यक्ष तो नामांकन के दिन और 3 नाम वापसी के दिन निर्विरोध हुए थे। तब सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। उस वक्त तो कई जिलों में एसपी के अतिरिक्त अन्य दलों से जुड़े जिला पंचायत सदस्यों को नजरबंद करने तक के आरोप लगे थे। कई के घरों के बाहर पुलिस के पहरे बैठाने जैसे वाकये भी पेश आए थे। आरोप ये भी थे कि सपा ने वोटिंग के दौरान हर तरह के हथकंडे अपनाए, फिर चाहे उम्मीदवारों को नामांकन तक न पहुंचने देना, वोटों को खारिज करवाना हो या फिर डबल मार्किंग का गेम करना हो। 2016 के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नतीजों पर नजर डालें। कुल 74 सीटों में से एसपी ने 59, बीजेपी और बीएसपी ने 5-5, कांग्रेस और आरएलडी ने 1-1 और बागियों को 3 सीटें मिली थीं। ताजा चुनाव में जो तस्वीर बनती नजर आ रही है, उसके मुताबिक इसे समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक हार का दर्जा दिया जा रहा है। चर्चा है कि जाति विशेष को महत्व देने के चलते भी जिला पंचायत चुनाव में एसपी की दुर्गति हुई है। इससे नाराज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 जिलों से अपने जिला अध्यक्षों को निकाल दिया है। बीजेपी के रणनीतिकारों की माने तो नाम वापसी के चलते आधा दर्जन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। अंत में 3 जुलाई को जब इन सीटों पर चुनाव होगा तो असल परीक्षा है। इसी के चलते चाहे बीजेपी हो या एसपी, सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार की सुबह से पार्टी दफ्तर में जम गए हैं। प्रदेश भर से आए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों संग उनकी बैठक हुई। कुछ यही स्थिति बीजेपी की भी है।
सरकार और संगठन प्रत्येक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। इसे क्यों अगले साल होने वाले यूपी चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उसे समझने के लिए एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। यूपी के 75 जिलों में 20 जिले शहरी हैं, जबकि 55 जिले ग्रामीण इलाके वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, असल में उसकी पहुंच बूथ लेवल तक होती है। आमतौर पर गांवों में बूथ लेवल तक पहुंच होना बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए यूपी चुनाव से पहले जिला पंचायत का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सहारनपुर में बीएसपी का प्रत्याशी खड़ा होने और रायबरेली में कांग्रेस और एसपी के बीच अंदरूनी गठजोड़ होने की वजह से इन दोनों सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर है। संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। दरअसल जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, वो फाइनल मुकाबला है अगर, तो इससे पहले आप समझ लीजिए ये सेमीफाइनल है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। बीएसपी के समर्थक हैं डॉक्टर एमएच खान, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर गीता भट्ट, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सुनील जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा, अगर हम विधानसभा चुनाव को फाइनल कर रहे हैं और इसे सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में हम देख रहे हैं कि आपके अपने जो खिलाड़ी हैं वही मैदान में आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अंदरूनी जो गुटबाजी है वो सब देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या होने वाला है अगले आने वाले चुनाव में? देखिए, कोई समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब जनता के बीच चुनाव था, तो जनता के बीच जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी गई तब तो हार गई समाजवादी पार्टी से। तो जब मेंबर आपके जीते नहीं, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ में कितने मेंबर उनके जीते हैं? 3 जीते हैं। ये फैजाबाद हारे हैं, बनारस हारे हैं, गोरखपुर हारे हैं, प्रयागराज हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, मथुरा हारे हैं। आप जीते कहां हो? जब आपके पास मेंबर नहीं है तब आप चुनाव में नहीं जाना चाहते। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक बात कही है कि अब हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जब लड़ाई थी तो भारतीय जनता पार्टी हार गई जनता के बीच। अब डीएम और कप्तान अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अरे आप नामांकन करने दीजिए। मैं उसका जवाब लेता हूं, ठीक है सुनील जी, आप जो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं उसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन सवाल यह भी है ना, फिर आपके जिला अध्यक्षों को क्यों निकालने की जरूरत पड़ती है? 11 जिला अध्यक्ष आप लोगों ने बाहर निकाल दिए। कुछ तो अंदर खाने खेल हुआ है, कुछ तो अपने आपके लोग हैं जिन्होंने खेला कर दिया है, बागी हो गए, तभी तो ये सब हुआ। नहीं, खेला नहीं हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जहां पर नामांकन नहीं हो पाए वहां ये फैसला किया कि ठीक है, अगर डीएम कप्तान अन्याय कर रहा था तो दूसरे जगह भी अन्याय हो रहा था। अगर दूसरे जगह पूरी पार्टी लड़ी, आप क्यों नहीं लड़े? पुलिस आपको मारती, आप लाठी खाते, आप एफआईआर होती, आपको जेल होती, आप जाते जेल, लेकिन नामांकन कराते। ये जो जनादेश समाजवादी पार्टी को मिला है, उस जनादेश को हम बीच में नहीं छोड़ सकते। उस जनादेश का अपमान अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार कर रही है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि फाइनल मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में जो आपके खिलाड़ी खेल रहे थे वही भाग गए मैदान छोड़कर? ये आप मानने को राजी नहीं? आपको लगता है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया बीजेपी ने? डॉक्टर गीता भट्ट जी, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस ही अपहरण कर रही है। अरे पुलिस की जिम्मेदारी है हम लोगों की और जिला पंचायत सदस्यों की सुरक्षा करने की। अगर वही प्रत्याशी को उठा के अपनी जीप में बिठा के ठीक है जंगल की तरफ हो गया, मैं समझ गया। आपकी बातों का लबो-लुबाब यही है, आप कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ मिली भगत थी बीजेपी की। ठीक है डॉक्टर गीता भट्ट जी, सवाल यह है, क्या इसी तरीके से ये निकाय के चुनाव होंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। 2016 में समाजवादी पार्टी पर यही आरोप लगे थे, करीब उनके 36 उम्मीदवार, 3 दर्जन उम्मीदवार इस तरह से जीते थे निर्विरोध, ऐसा कहा गया था। अब यही काम बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। वो एक समाज विशेष की पार्टी के रूप में हम सभी जानते जानी जाती है। अब इस समय जो ये विषय यहाँ पे आया है,
आप देखिए समाजवादी पार्टी को तो किससे आप आइडेंटिफाई करते हैं? आप करते हैं मुख्तार अंसारी से, अतीक अहमद से, ऐसे लोगों से उनका जो है एक आइडेंटिफिकेशन जो है पार्टी का होता है। और किस प्रकार से आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो इन्होंने अपने, जैसे आपने भी ने प्रश्न पूछा कि 11 जिलों में जो इनके जिला अध्यक्ष हैं उनको इन्होंने क्यों बर्खास्त किया है, क्यों उनको निकाला है? क्योंकि इसका मतलब कुछ आंतरिक कलह है पार्टी में। और ऐसा होता ही है जब जहां पे जिन पार्टियों में एक तरह से जो डोमिनेंस है, वर्चस्व है, किसी एक समाज विशेष का रहता है तो इस तरह की बातें आती हैं, नहीं तो ये विषय आता ही नहीं। और खुद जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय किस प्रकार से जो लोकतंत्र का क्या वहां हाल था। और 2016 के पंचायती चुनाव में तो इनके शायद 36 के करीब निर्विरोध चुने गए थे समाजवादी पार्टी के पंचायती चुनाव में। और उस समय कैसे हो गया था ये कि वो निर्विरोध चुने गए थे। तो ये बात थोड़ा सा, और अभी जो ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी जो है इस बात की घोषणा करी है कि 18 जगह जो नामांकन पत्र हैं वो जो जिन्होंने औरों ने भी भरे थे वो उनको कैंसिल करने पड़े, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां रही होंगी जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया है उनका। तो अगर गलती है तो उसमें आप किसी जो प्रशासन है उसको आप दोषारोपण उस पर कैसे कर रहे हैं? ठीक है डॉक्टर एमएच खान। डॉक्टर एमएच खान जी, यही सवाल है कि बाकी जगहों पर तो ये सब नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स ने पर्चा दाखिल किया, कुछ जगहों पर अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी अगर प्रशासन से मिलीभगत के आरोप लगा रही है बीजेपी वालों पर तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप बता रहे हैं कि सेमीफाइनल चुनाव है 2022 का, ये कोई चुनाव आम जनता का चुनाव नहीं है। जो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं वो बिना सिंबल के चुने जाते हैं, समर्थन पार्टी देती है। कौन किसके साथ बाद में खड़ा होता है ये तय कोई नहीं कर पाता है। ये बाहुबली लोग या प्रशासन मिलके ये चुनाव लड़वा के जिता के भेजते हैं और इसका कोई लेना देना नहीं है कि हाँ जनता इसमें कहाँ कितनी इन्वॉल्व हो रही है। जो समाजवादी पार्टी के लोग थे या जो कांग्रेस के लोग थे या जो बसपा के लोग थे या जो बीजेपी के लोग थे, ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि हमारे इतने जीते तुम्हारे इतने जीते। सिंबल तो बांटा नहीं, सिंबल तो जब बांटा नहीं तो हमारे तुम्हारे कहाँ से आ गए। अब इसमें लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, बाहुबलियों की लड़ाई हो गई है। उन्नाव में देखिए वो जो जिसके ऊपर रेप का आरोप है उसकी पत्नी को बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया। जब बाद में हल्ला हुआ कि हाँ नहीं तो उन्हीं की पत्नी है तो उनके बहुत बड़े सहयोगी उनकी पत्नी को कैंडिडेट बना दिया। उसके बाद फिर एक माफिया की पत्नी को कैंडिडेट बना दिया। तो कैंडिडेट जहां बन रहे हैं जो बाहुबली हैं, जो पैसे में मजबूत हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 गाड़ियां हैं, जो मजबूती के साथ जब समाजवादी पार्टी वाले जीत जाते थे तो सारे बाहुबली उनके पास थे, बीएसपी वाले जब जीतते थे तो सारे बाहुबली उनके पास थे और आपके मुताबिक अब बीजेपी के पास है। बीएसपी देखिए, बीएसपी जब चुनाव में आप आंकड़ा निकाल लीजिए, बीएसपी ने खुलेआम छोड़ दिया था जो जिसको चुनना है चुन ले। लेकिन इन लोगों ने जो खेल खेला है वो ये सामने आपके सामने है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब आप जो कहेंगे कि इतने लोग निर्विरोध हो गए तो कहां से निर्विरोध हो गए? जब जिनके पास आंकड़ा ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है, तो निर्विरोध कहां से हो जा रहा आदमी? इसका मतलब कहीं न कहीं दबाव बनाया गया है, कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया, कहीं न कहीं गुंडागर्दी की गई है। अच्छा, तो आप भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मैं प्रदीप सिंह जी का रुख करना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से आप समझते हैं और मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, ये जो चुनाव है इसे फिर इस तरीके से करवाया ही क्यों जा रहा है जहां पर हर बार ये चीजें देखने को मिलती हैं, साम दाम दंड भेद प्रशासन पर आरोप लगते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। कहा यही जाता है कि इन चुनाव में यही मसला होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्यों ना सीधे जनता चुने इन अध्यक्षों को, सदस्यों के जरिए क्यों चुने जाएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी। अभी खान साहब ने जो बात कही मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, इसमें ज्यादातर जीतने वाले निर्दलीय होते हैं या पार्टी से अटैच उस तरह से नहीं होते हैं। तो उसके बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद हर पार्टी दावा करती कि हमारे सबसे ज्यादा जीते और उस दावे की कोई पुष्टि खंडन नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, आज अमर उजाला में 2 खबरें छपी हैं अगल बगल। 2016 का दृश्य फोटो के साथ है
कि 2016 में कलेक्ट्रेट के गेट पर सपा के लोगों ने कब्जा कर लिया, विरोधी पार्टी के जो है उम्मीदवार वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। अब आज 2021 का है कि भाजपा के लोगों ने गेट पर कब्जा कर लिया और विपक्षी दलों के उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो पंचायती राज संविधान संशोधन है 73वां, उसका जो 1992 का एक्ट है, उसमें सीधे चुनाव की व्यवस्था की जाए। आप देखिए, महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका कार्यकाल पूरा होता है, कोई समस्या नहीं होती। जिला परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव है ये इनडायरेक्ट होने की वजह से आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कल को 2022 में सत्ता बदल जाती है तो आज जितने बीजेपी के जीते हैं वो दूसरी पार्टी में जाने लगेंगे, बिल्कुल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने लगेगा। और यही नहीं प्रदीप जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भ्रष्टाचार भी जबरदस्त है इस चुनाव में। कहा यह जाता है कि सदस्यों को मोटा पैसा देना पड़ता है वोट खरीदने के लिए। नहीं, इसी चुनाव में नहीं, वो ग्राम प्रधान से शुरू हो जाता है। आप पता कीजिए, वेस्टर्न यूपी में पिछले ग्राम प्रधान के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो इस चुनाव में जो है पैसे का नीचे भी खेल होता है, और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव चूंकि इनडायरेक्ट होता है इसलिए उसमें और ज्यादा होता है। उसमें प्रभाव का इस्तेमाल होता है, पैसे का इस्तेमाल होता है, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल होता है, प्रशासन का इस्तेमाल होता है, और जो सत्ता में रहता है वो करता है और जो विपक्ष में रहता है वो शिकायत करता है। यही तो सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ से। सुनील सिंह साजन जी, आपने प्रदीप जी को भी सुना और तमाम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, तस्दीक करते हैं। फिर आप हाई मोरल ग्राउंड कैसे ले रहे हैं कि बीजेपी वालों ने अब किया? यही काम आप लोग करते रहे जब आप सत्ता में थे। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, मैं प्रदीप जी को भी मैंने सुना, मैंने माननीय खान साहब को भी सुना। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर किसी से कोई गलती हुई या किसी अधिकारी से उस सरकार में गलती हुई तो क्या वही गलती योगी आदित्यनाथ जी करा रहे हैं जानबूझ करके? और अगर वही बात है तब तो फिर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देख रही होगी। हम पूर्ण बहुमत से, हो सकता है किसी गलतीवश या इन लोगों के बड़े जो सपने इन्होंने दिखाए कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, हम उत्तर प्रदेश को चमका देंगे, हम उत्तर प्रदेश में ये कर देंगे, उसने जनता ने उनको बहुमत दे दिया। लेकिन पंचायत चुनाव में भी जनता ने हराया। खान साहब समझ रहे होंगे, जो गांव की सरकार है, खास तौर से जो प्रधान, वो किस मानसिकता के लोग जीत कर क्या है? ज्यादातर वो जीत क्या है जो भाजपा के खिलाफ हैं, जो सर आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है। जी सुनील जी, थोड़ी सी दिक्कत है आपके ऑडियो में, मैं चाहूंगा कि उसको दोबारा से हम के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता देख रही कि योगी सरकार कर रही है। तो मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं, तब तक हो सकता है ये दिक्कत ठीक हो जाए। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर गीता भट्ट जी, अगर समाजवादी पार्टी के जमाने में ये गलती हुई, जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीजें हुई भी, तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं कि फिर बीजेपी के जमाने में यही चीजें हो, प्रशासन का दुरुपयोग हो, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, गलती सवाल ये गलती का नहीं है, सवाल ये है कि आपने आज जिस प्रकार से वहां की जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जिस प्रकार से एक तरह से, जैसे अभी कहा बाहुबली होने की बात कही गई, ये बात कही गई, बात ठीक है कि कोई भी पार्टी टिकट पे चुनाव वहां नहीं लड़ता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से किसी का समर्थन रहता है। कई जगह तो ऐसा है, एक ही परिवार के दो लोग हैं, कोई एक दल के समर्थन से लड़ रहा है, कोई दूसरे दल के समर्थन से लड़ रहा है। तो और वहां जो है, जो वहां की एक तरह से लोकल लेवल की जो स्थानीय एक तरह से जो समस्याएं हैं या राजनीति है, उसको लेकर जो है ये चुनाव जो है उनका निर्णय आता है। तो दूसरी बात ये है कि इस विषय में अगर समाजवादी पार्टी अगर इतना ज्यादा इस बात से आहत है तो ये बताएं कि ये इस बात को लेकर आप जाइए, आप जो है कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, आप अपनी वहां शिकायत दर्ज करिए। अगर इतना तथ्य उसमें सुनील जी कोर्ट जाएंगे तो आप ये कर सकते हैं। इस मामले को अदालत में आप लोग ले जाएंगे, समाजवादी पार्टी ले जाएगी अदालत में? देखिए, हम लोग
समाजवादी पार्टी के 2 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल कल निर्वाचन आयोग गया था। हम लोगों ने अपनी बात रखी है। निर्वाचन आयोग से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हमें कुछ भी करना पड़े। और जहां चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ ये स्थिति है कि जबरन पुलिस अपहरण कर रही है प्रत्याशियों का। चलिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है प्रदीप जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। आपके मुताबिक इस समस्या का क्या समाधान है? क्या सीधा चुनाव हो, जनता सीधा वोट करे इन अध्यक्षों के लिए, यही एक रास्ता आपको नजर आता है ताकि ये चीजें रुकें? क्योंकि हर सरकार में आरोप लगता रहा है कि प्रशासन का दुरुपयोग करती है सत्ताधारी पार्टी। बिल्कुल, और ये देखिए तर्क व्यवहारिक राजनीति में चलता नहीं कि पिछली सरकार ने गलती की थी तो आप भी क्यों कर रहे हैं। ये सही बात है कि 2 गलत मिलकर एक सही नहीं बनते हैं, लेकिन जब जिसको मौका मिलता है तब करता है। तो आपने किया तब आपको बुरा नहीं लगा, आज आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। और मेरा मानना है कि सीधे चुनाव ही एकमात्र इसका हाल है कि डायरेक्ट पब्लिक चुने, जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका चुनाव सीधे हो जाए। चलिए, समय नहीं प्रदीप जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर MH खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर गीता भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।